1 to 3. यशायाह नबी की किताब उसका 64 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झाड़ कर को जला देती है या जल को उबाल देती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। And then, this is a cry for God's presence. और ये एक पुकार है, एक गुहार है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, A very desperate cry. और एक बड़े लालसा रखे हुए मन से। Now, this is not an ordinary message I am giving. और ये कोई साधारण सा संदेश नहीं है जो आज की सुबह मैं आपको देना चाहता हूँ, This is a message that the Holy Spirit has laid upon my heart to speak. लेकिन ये वो संदेश है जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में, मेरे हृदय में दिया है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। And you got to listen very carefully. और आपको इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक सुनना होगा। And then there is one thing I request you. और एक बात का विनती भी मैं साथ साथ करना चाहता Once हूँ। I start this message, जब मैं इस वचन को प्रचार करना शुरू करूं, make sure that you start getting up and then going and then coming in and all that kind of activities. कृपया कर कर आप इस बात को जरूर सुनिश्चित करिए कि बीच में उठना, बैठना, बाहर जाना, अंदर से बाहर से अंदर आना, इन सारी गतिविधियों को कम से कम करिए। I am very seriously saying this. मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात And को you कहता should हूँ, take it very seriously और गंभीरता के साथ आपको लेना भी है, because you know where you are seated. क्योंकि आपको पता है आप किसकी उपस्थिति में This बैठे is हैं। not a man's house. ये याद रखिए, किसी मनुष्य का घर नहीं है। This is not a house for anything else. ये किसी और चीज के लिए इस घर को नहीं बनाया गया है। This is the house of God. ये परमेश्वर का मंदिर है। Whose house is this? ये किसका घर है? ना, और हम लोग we are God's children. और हम परमेश्वर की संतान है, He is our heavenly और Father, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, and He is a very special Father. और वो एक बहुत खास पिता है, He is our everlasting God. और वो अनंत का परमेश्वर है। We need to treat Him with respect and a very high respect, और हमें इसीलिए बड़े ऊंचे आदर के संग उसके साथ व्यवहार करना है, because when you walk out क्योंकि जब आप बीच में बाहर निकलते हैं, and we are standing here as pastors, और हम इस वेदी पर खड़े हैं पासवान होते हुए, we stand here not by our choice. तब हम यहाँ पर इसलिए नहीं खड़े हैं कि हमने चुना है कि आज की सुबह हम यहाँ खड़े हों, God has chosen us. लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, And you are chosen generation. और आप भी एक चुना हुआ पीढ़ी, एक चुना हुआ And वंश है। when we come to the house of our heavenly और Father, जब हम अपने स्वर्गीय पिता के घर में आते हैं, we need to respect. तब हमें उसका आदर करना है। When you stand and then walk that way, और जब आप उठकर इस स्थान से जाना शुरू करते now हैं, this is a very special place. और ये मंदिर, ये जगह एक खास स्थान है। I would not have been standing here had it not been God's call upon my life. और मैं यहाँ पर नहीं खड़ा होता अगर परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में ना होती। And we pastors have this responsibility of describing God's word. और हम पासवानों के पास ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख रखें, उसका वर्णन और घोषणा आपके सम्मुख करें। So we are the voices. और of इसलिए God. हम वो आवाजें हैं, But the message is from our Father. लेकिन याद रखिए हम सिर्फ आवाजें हैं, संदेश हमारे स्वर्गीय पिता से है। When you turn around and go back, जब आप पलट कर इस स्थान से निकल जाते हैं, this is a holy place. ये एक पवित्र स्थान है, You are showing your back towards God. तब आप अपनी पीठ परमेश्वर को दिखाते हैं।
and especially when God's word is shared. और खास रीति से तब जब परमेश्वर का कलाम, उसका वचन यहाँ से बांटा जाता है। That's why I am telling you, don't walk out unless there is a very big emergency. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तब तक मत उठिए बीच में जब तक कोई बड़ा आकस्मिक परिस्थिति ना आ जाए। You do not know. We don't get these messages very easily. और ये इस प्रकार के संदेश बड़ी आसानी से नहीं मिलते। We pray. हम प्रार्थना करते We हैं, see God. हम परमेश्वर के मुख को निहारते हैं, And then He puts these messages in our heart. और ये परमेश्वर इस संदेश को हमारे हृदय में डालता है। And that is what we are doing. और इसी संदेश को हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। So, please remember these और things. कृपया कर कर इन बातों को याद रखिए। We have come into the house of our Heavenly Father. और हम अपने स्वर्गीय पिता के घर में आए हैं, And the message that we have read from the Bible, और वचन के, पवित्र बाइबल के वचन के भाग में से जो अभी हमने पढ़ा, and God had laid upon my heart a burden for this message that you are going to hear. और परमेश्वर ने इस वचन के प्रति एक बोझ को मेरे हृदय में डाला जो आपको मैं आज की सुबह देने जा रहा हूं। Okay, look into that passage if you have still your Bible open. और वचन के उस भाग की ओर आप देखिए, अगर पवित्र बाइबल आपका खुला हुआ है। I want you to read. मैं चाहता हूं आप पढ़िए यशायाह नबी उसका 64 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। Will it take 1 minute to read all 3 verses? 3 वचनों को पढ़ने में 1 मिनट का समय आपको दिया जाए। Okay. And now let us read chapter 63. और अब हम 63 अध्याय से पढ़ेंगे, Only one verse. सिर्फ एक वचन, Verse 15. 15। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण विश्वास स्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। This is a cry for a revival. और ये एक पुकार, एक गुहार है परमेश्वर से जागृति के लिए। Not just revival. ना केवल एक जागृति, The most important thing is this is a cry for God's presence. लेकिन उससे बढ़कर ये एक पुकार है, एक गुहार है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। We are in His presence. हम उसकी उपस्थिति में हैं आज की सुबह। But लेकिन God can be very silent. कई बार परमेश्वर चुप हो सकता है, Because many of us do not come with that seriousness that need to be there. क्योंकि हम में से कई उस गंभीरता के संग उसकी उपस्थिति में नहीं आते कई बार, जिस गंभीरता की हमें जरूरत है। Oh, this is Sunday and we have to go to church. अरे ये रविवार का दिन है और हमें तो कलीसिया जाना है, So we are in the church. और इसलिए हम कलीसिया में हैं। And we don't care too much about God. और हम परमेश्वर की ज्यादा चिंता तो नहीं करते। And we enjoy the music. हमें गीत संगीत का हम आनंद उठाते We हैं, enjoy the singing. और गीतों को हम लोग आनंद We बनाते हैं। enjoy all this. हम इन सारी बातों का आनंद उठाते But हैं। the only thing we get bored और लेकिन is सिर्फ एक ही बात है जिसमें हम बोर होने लगते हैं, when the pastor stand here and preach. जब पासवान इस वेदी पर खड़ा होकर वचन से प्रचार And करना then शुरू your करता है। heart is when how long pastor is going to तब preach. आपके हृदय और मन में ये बात चलने लगती है, कितना लंबा ये प्रचार करेंगे। Today I don't know आज के दिन तो मुझे सच में नहीं पता how long I am going to कितना लंबा मैं प्रचार करूंगा, But I have a message. लेकिन मेरे पास एक संदेश है, This message is not ordinary. और ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं। We are, this is a very serious message. और ये एक गंभीर संदेश है।
This is a cry, as I said, for God's presence. और जैसा मैंने कहा, ये एक पुकार है, एक गुहार है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। You know, the last paragraph of chapter 63, और 63 अध्याय का जो अंतिम भाग है वचन का, the prophet cries out. और वहां पर भविष्यवक्ता रो रो कर गुहार लगा रहा है। He says, look down from heaven और वो कहता है, स्वर्ग से तू नीचे देख प्रभु, and see from your habitation, और तेरे पवित्र स्थान से जहां तू वास करता है नीचे देख, holy and glorious one. जो महिमापूर्ण और पवित्र है। That is what Isaiah the prophet is crying. और इसी की पुकार या गुहार यशायाह नबी लगा He's रहा है। crying for what? वो किस चीज के लिए पुकार रहा है? There are two stages here. यहाँ पर दो बातें हैं। In he says, look down from heaven वो कहता है, स्वर्ग से नीचे दृष्टि कर प्रभु, and see from your habitation. और अपने निवास स्थान से देख। It is high. वो ऊंचा है। Look down from heaven. और स्वर्ग से नीचे देख, नीचे दृष्टि कर। But in 64, लेकिन 64 अध्याय में we have another cry. हमारे पास एक और पुकार, एक और गुहार है भविष्यवक्ता की। Come down from heaven. स्वर्ग से नीचे उतर आ। The desperation is expressed here. और वो लालसा कि जिस प्यास के संग वो पुकारता है। His first cry was, God, look down from heaven. उसकी पहली पुकार या गुहार ये थी कि प्रभु तू स्वर्ग से नीचे दृष्टि But कर। then the prophet's heart is so burdened for revival. लेकिन उसके पश्चात भविष्यवक्ता का हृदय जागृति को लेकर इतना बोझ से भर गया। So he says, और इसलिए उसने कहा you come down from heaven. कि तू स्वर्ग से नीचे उतरा। We are not satisfied हम सिर्फ इतने से तृप्त नहीं होंगे by you looking down from heaven. कि तू सिर्फ स्वर्ग से हम पर नीचे दृष्टि We कर, want you to come down, O Lord. लेकिन हम चाहते हैं प्रभु तू स्वर्ग से नीचे उतरा। First it was look down from heaven. पहले तो उसने कहा प्रभु तू स्वर्ग से नीचे दृष्टि कर। And then the prophet is so burdened. उसके बाद भविष्यवक्ता बोझ से भर He जाता said, है that's not enough. और वो कहता है प्रभु इतना देखना काफी You नहीं, come down. लेकिन तू स्वर्ग से नीचे उतरा Come down where we और are. नीचे उतरा उस स्थान पर जहां पर हम And हैं, look on us. और हमको देख And see our condition. और हमारी परिस्थिति को देख। We need you. हमें तेरी आवश्यकता है। This is a desperate cry for a revival. और ये एक पुकार है, गुहार है जागृति के लिए। The prophet looks around और भविष्यवक्ता देखता है अपने इर्द गिर्द and he longs for God. और वो प्यासा है परमेश्वर के लिए, A longing for God. और परमेश्वर के लिए प्यासा रहना। How many of you have a longing for God? आप में से कितनों के पास परमेश्वर के प्रति एक प्यास Why है? do you come to church? आप क्यों कलीसिया आते हैं? So many reasons. कई सारे कारण, But there should be only one reason when we come on a Sunday morning here. लेकिन सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए जब रविवार की सुबह हम उसकी उपस्थिति में इस मंदिर में आते And हैं। that reason is the longing for और वो God. कारण होना चाहिए परमेश्वर के लिए एक प्यास। Come down. और प्रभु नीचे उतर आ, Be amongst us. हमारे बीच में आ, Stand in the midst of हमारे us. बीच में आकर खड़ा हो जा। Very often कई बार we don't get too much, see many miracles and all here. कई बार हम ज्यादा चमत्कार चिन्ह नहीं देखते, We don't have that longing for God. क्योंकि हमारे पास वो प्यास परमेश्वर की उपस्थिति के लिए नहीं है। We long for so many other हम things. कई सारी और बातों के लिए प्यासे हैं। We long for God's miracles. हम परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों के लिए लालसा रखते हैं। We long for God's healing. हम परमेश्वर की चंगाई के लिए लालसा We रखते हैं। long for longing
answer to prayer. और अपनी प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर का परमेश्वर से लालसा We रखते want हैं। to see miracles. हम चमत्कारों को देखना चाहते हैं। We want to see the glory of हम God. परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। But how many of us come here with a longing in our heart for God? लेकिन हम में से कितने परमेश्वर के प्रति एक सच्ची प्यास और लालसा को उसकी उपस्थिति के लिए लेकर यहाँ पर आते Not हैं। for miracles, ना चमत्कारों के लिए नहीं, but for God Himself. लेकिन खुद परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। That is our greatest need. और यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता And है। we need to have that longing. With that longing, when we come, God will manifest Himself mightily. और हमारे पास वो भूख और प्यास होनी चाहिए, और जब उस भूख और प्यास के संग हम उसके मंदिर में आते हैं, तब परमेश्वर बड़ी महिमा के साथ खुद को प्रकट The करेगा। prophet looks for a revival और वो भविष्यवक्ता एक जागृति को देख मांगता है, that will bring back people to God. और वो जागृति जो परमेश्वर लोगों को परमेश्वर की ओर वापस ले आएगी। And so bringing back to God to ourselves. और परमेश्वर को अपनी ओर वापस लाना। Do we have that longing? और हमें भी वो, क्या हमारे अंदर वो प्यास है? Sick people will come with longing for His healing. और कई बार लोग प्यास के साथ आते हैं चंगाई की। Longing for. I know if I ask you to lift your hand, or if I ask you why did you come today, और अगर मैं आपसे पूछूं आपका हाथ उठाने के लिए, ये पूछूं कि क्यों आप आज की सुबह आए हैं, you all will give very pleasing तब answers. आप बड़े अच्छे अच्छे उत्तर देंगे। But sometimes it cannot be true also. लेकिन कई बार वो उत्तर सच भी ना हो सकते हैं। Today I am directly speaking to you what our need is. और आज की सुबह मैं आपसे सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि हमारी आवश्यकता क्या है। We want to see greater miracles. हम बड़े बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हैं। I am not going to ask you to lift your hand. और मैं नहीं चाहता कि आप अपने हाथों को उठाएं। If I ask that question, everybody will lift your hand. क्योंकि अगर मैं ये सवाल पूछूं तो हर कोई अपना हाथ उठाएगा। But लेकिन how can we have more miracles? लेकिन कैसे हमारे पास और चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं? How many of you want to see the glory of God? आप में से कितने परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? Do you have that desire? क्या ये इच्छा आपके पास है? Do we have a longing for God? क्या हमारे पास परमेश्वर के प्रति वो प्यास है? Or simply because you happen to know Jesus Christ, और इसीलिए क्योंकि सिर्फ आपको लगता है आपने यीशु मसीह को जान लिया, so you think you should come to church? और इसलिए आपको लगता है कि आपको कलीसिया आना है। Is that the reason you are here? क्या ये कारण है कि आज की सुबह आप यहाँ पर हैं? That's why we go back empty. और इसीलिए हम खाली वापस जाते हैं। Nothing miraculous, but nothing very exciting. और कोई चमत्कारी नहीं, कोई रोमांचित करने We वाली went बात to नहीं। church, we sat there and हम कलीसिया गए, वहां बैठे। for what? किस लिए? Why do we come? और क्यों हम आते हैं? Do we? I ask this again and again in my message today. और मैं बार बार अपने संदेश में आपसे ये पूछता Do हूँ, you have a longing for God क्या Himself? आपके पास परमेश्वर के लिए एक प्यास और भूख है? Not just God's healing, ना सिर्फ परमेश्वर की चंगाई के लिए, not just God solving your problem, ना सिर्फ इसलिए कि प्रभु मेरी समस्याओं का समाधान कर, but for God Himself. लेकिन क्या परमेश्वर को खुद आप एक भूख और प्यास Do रखते you हैं? have a longing? क्या आपके पास वो प्यास है? You know, you will notice the intensity in prayer. और आप देखेंगे किस प्रकार से बड़ी गहन व्यवहार और स्वभाव के संग भविष्यवक्ता वो प्रार्थना कर रहा है। First is to us, God sitting in heaven, पहले वो कहता है प्रभु जो तू स्वर्ग में विराजमान है, and from heaven look down वो on कहता है us. स्वर्ग से धरती पर तू दृष्टि कर। But then in chapter 64, लेकिन उसके बाद वो 64वें अध्याय में भविष्यवक्ता, Lord, that will not solve our और वो problem. कहता है प्रभु तेरा देखना सिर्फ हमारी समस्या को नहीं God, दूर you करेगा, come down. लेकिन प्रभु तू स्वर्ग से नीचे उतरा। Why? क्यों? Look down from heaven और स्वर्ग से नीचे देख, and then
come down from heaven. और उसके बाद स्वर्ग से नीचे उतरा। Which one I want? Which one you want? और आपको क्या चाहिए या आपकी क्या प्रार्थना है? I want God to come down और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर नीचे उतर आए in our midst. हमारे बीच में, Come down to us, Lord. और हमारे बीच में नीचे उतर आए। In chapter 64, और 64वें अध्याय में it is rent the heaven और आकाश को फाड़ दे and come down. और नीचे उतर आ। We need a new manifestation of His power and His glory. क्योंकि हमें तेरी महिमा और सामर्थ और पराक्रम का एक नया प्रकाशन We चाहिए। have not seen His power and His glory for a long time. क्योंकि हमने तेरे सामर्थ और महिमा को एक लंबे समय से नहीं देखा। If you see God's power, और अगर आप परमेश्वर के if you सामर्थ को see देखें, God's glory, आप परमेश्वर की महिमा को देखें, I know you would not want to leave this place. तब आप, मैं जानता हूं, इस स्थान को छोड़ना नहीं You want चाहेंगे। to keep on sitting here. More of your presence, more of your glory. और तब आप इसी स्थान में बैठे रहना चाहेंगे और कहेंगे, प्रभु मुझे और तेरी उपस्थिति और तेरी महिमा से भर When दे। Isaiah prayed this prayer, और जब यशायाह नबी ने ये प्रार्थना करी, the condition of the people of Israel, और इजराइल के जो लोग थे उनकी जो परिस्थिति थी very pathetic, वो बड़ी ही खराब परिस्थिति में थे, backsliding. और वो अपने विश्वास से मुंह फेर रहे थे। Backsliding has shut the heaven. और उनका मुंह फेरना ने परमेश्वर के स्वर्ग को बंद कर दिया था। Then lukewarmness. और उनका वो Luke- ठंड गरम स्वभाव, Lukewarmness has closed heaven's gate. और उस स्वभाव ने भी स्वर्ग के दरवाजों को बंद कर दिया। Coldness and worldliness. और वो ठंडा स्वभाव और सांसारिक स्वभाव, These have God has brought worldly passions have shut the heaven. और उनके सांसारिक लालसाओं और इच्छाओं ने स्वर्ग के दरवाजों को बंद कर दिया। Then sins inside the church. और वो कलीसिया के भीतर पाप करते I'm थे। not talking about people in the outside. मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking about the people of God who sits here on Sunday. मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो परमेश्वर के लोग हैं और रविवार के दिन इस मंदिर में पाए And जाते हैं। sin inside the church और वो कलीसिया के भीतर, मंदिर के भीतर पाप has करते हैं। driven the glory of our God out. और उस पाप के कारण परमेश्वर का महिमा मंदिर को छोड़कर चला जाता है। Communion with God has been cut off. और परमेश्वर के संग वो संगति और साझा होना That कट is the गया है। problem. और यही समस्या है। We have become like any others. हम दूसरों के समान बन चुके हैं। And what is the answer? और इसका उत्तर क्या है? See, going into a temple एक मंदिर में जाना and bowing before idols. और मूर्तियों के सामने सर झुकाना, We are no better. हम उन्हीं के जैसे हम भी हैं। We come to church हम कलीसिया आते हैं, and sit. हम बैठते हैं, We don't expect God. हम परमेश्वर की आस और लालसा हमारे भीतर नहीं है, His presence is not there. और उसकी उपस्थिति इसीलिए वहां नहीं है। Communion and fellowship must be restored. और इसीलिए परमेश्वर के साथ वो संगति, वो रिश्ते को पुनर्स्थापित होना है। Communion और वो संगति and fellowship और वो रिश्ता with whom? किसके साथ? With God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ And through Him और उसके द्वारा with one another. एक दूसरे के साथ। And then our communion and fellowship will be so beautiful and sweet. और उसके बाद हमारा रिश्ता और हमारी संगति बहुत ही सुंदर और अद्भुत हो जाएगी। These must be restored. और इन बातों को पुनर्स्थापित किया जाना है। Many of us come as spectators. और हम में से कई दर्शकों के समान आते हैं। Let us go. Let's see what is और happening. आओ हम जाएंगे और देखेंगे वहां क्या हो You रहा है। don't come to see what is और happening. इसलिए कृपया कर कर देखने के लिए यहाँ मत आइए, You know, God is an invisible क्योंकि God. परमेश्वर एक अदृश्य परमेश्वर है, But He is a real person. लेकिन साथ ही साथ वो वास्तविक और सच्चा He परमेश्वर है। being God और क्योंकि वो परमेश्वर है, can be everywhere वो हर जगह मौजूद है, at the same time. एक ही समय में हर जगह The मौजूद है। same time. एक ही समय में When He is here, जब वो यहाँ पर
परमेश्वर है, He is in Pakistan. तब वो पाकिस्तान में भी He मौजूद is है, in Europe. और वो यूरोप में भी He is मौजूद in है, Africa. वो अफ्रीका में भी मौजूद Everywhere. है, हर जगह This पर। is our God. और यही हमारा परमेश्वर And है। where God's people are crying out, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लोग रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, come down. उससे पुकार रहे हैं And कि such नीचे उतर आ। people will experience His presence. ऐसे coming. लोग उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। And there are things only God's presence can do. और ऐसी बातें हैं जो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही हो सकती हैं। But we are not allowing God to do it. और लेकिन हम अनुमति ही नहीं दे रहे परमेश्वर को कि वो बातें हो We पाए। will do. हम करेंगे, We will sing. हम गाएंगे, And we will pray. We will do everything. हम सब कुछ करना चाहते हैं। We will play the drum हम ड्रम्स भी बजाएंगे, and the piano हम पियानो भी and the बजाएंगे, guitar. और गिटार भी We बजाएंगे, will play हम सारी चीजें बजाएंगे for God. परमेश्वर के लिए। That is not the way it is. should लेकिन be. ये तरीका नहीं है, It is His presence ये उसकी उपस्थिति है which makes His word set a burning fire in our hearts. और ये उसकी उपस्थिति है जो उसके वचन के द्वारा हमारे हृदयों में एक आग को जलाती है, Sincerely. और सच्चाई के साथ। When I don't go out of the Bible. और मैं बाइबल के बाहर से कुछ प्रचार नहीं करता, I preach the Bible. मैं तो जो बाइबल में है उससे Bible is प्रचार, God's word. क्योंकि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। How many of you experience that burning sensation when you hear the word of God? और आप में से कितने उस जलने जैसी एक परिस्थिति को महसूस करते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? So let me give you an example. और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। There must be fire in our hearts. एक आग हमारे हृदयों में होनी चाहिए। Look at the history of Israelites. और इस इजराइलियों के इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए। It was not their strategy which brought them deliverance और ये उनकी योजनाएं और गणनाएं नहीं थी जो उनको छुटकारा दिलाई from Egypt, वो मिस्र से, where they were slaves. जहां पर वो गुलाम थे। They didn't have an army. उनके पास कोई सेना नहीं They थी, didn't have any weapon. उनके पास कोई हथियार नहीं था, They were slaves. वो तो गुलाम थे, दास थे, And they were crying for freedom. और वो आजादी और स्वतंत्रता के लिए रो रहे थे। And Pharaoh, the king of Egypt, और फिरौन जो मिस्र का राजा था, made certain that they will never get out of Egypt because the Israelites were used as their slaves. क्योंकि उसने इस बात को निश्चित किया कि हर दिन वो इस बात को सुनिश्चित करे कि एक भी इजराइल मिस्र को छोड़कर जाने ना पाए, लेकिन उसका गुलाम बना रहे। And they were crying for deliverance. और वो गुहार लगा रहे थे, रो रहे थे उस छुटकारे के लिए। But one day, लेकिन एक दिन everything changed. सब कुछ बदल गया। About 2 million people, Israelites, walked out of Egypt. लगभग 20 लाख इजरायली एक साथ मिस्र से बाहर निकला, Collected all their silver and gold. और साथ ही साथ उनका पूरा सोना चांदी लेकर वो बाहर निकले। Where did they get it from? और ये सोना चांदी कहाँ से They मिला? got it from the Egyptians. मिस्र के लोगों से उन्हें ये मिला। They were slaving there without enough food, without any clothes, without anything. और वो तो वहां पर गुलाम थे, बिना खाना, बिना कपड़ा, बिना किसी कमाई के। No wages, कोई कमाई उनकी नहीं थी, just food enough to survive. सिर्फ उतना ही खाना जिससे वो जिंदा रह सके, That's all. सिर्फ इतना ही। They didn't have an army. उनके पास कोई सेना नहीं They थी, didn't have any weapon. उनके पास कोई हथियार नहीं They था, didn't have silver and gold. उनके पास सोना और चांदी नहीं था, And they did not have anything, no soldiers. और उनके पास कोई सैनिक नहीं थे और ना ही कोई सेना थी। Like that, many years they were there. और कई सालों तक वो वहां पर थे। Suddenly one day, लेकिन अचानक से एक दिन God raised a man by the name of Moses. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिसका नाम मूसा था, He didn't want to take up the job. लेकिन वो इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहता था। And he used all the reason why he could not go
and bring people out. और मूसा ने वो सारे कारण और बहाने बनाने की कोशिश करी कि क्यों वो मिस्र नहीं जा सकता और परमेश्वर के लोगों को बाहर नहीं ला सकता। But God knew लेकिन परमेश्वर जानता था He is the one who can do it. कि यही वो व्यक्ति है जो इसको कर पाएगा। It is very interesting. और ये बड़ा रोमांचित करने A वाली बात है man who used all the excuses कि एक व्यक्ति जिसने सारे बहानों और कारणों का प्रयोग किया why he could not go. कि क्यों वो नहीं जाएगा He cannot be a और deliverer. क्यों वो छुटकारा नहीं दिला पाएगा। God said, परमेश्वर ने कहा, if there is one person, that is you. वो कह परमेश्वर ने कहा अगर एक है वो But सिर्फ तू ही है। anyway, Moses yielded himself. और आखिर में मूसा को खुद को देना पड़ा। And one morning, और एक सुबह that started at midnight, और इसकी शुरुआत मध्य रात्रि में हुई, but by morning, लेकिन सुबह तक every single Jewish people were, including small children, out of. हर एक यहूदी जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे मिस्र से बाहर निकल आए। God told them, परमेश्वर ने उनसे कहा था all of you, तुम में से हर एक you visit your Egyptian neighbors. अपने अपने मिस्र के पड़ोसियों के पास जाओ Ask them for their clothes और उनके कपड़ों भी उनसे मांगो, and ask them for silver and उनसे gold उनका सोना चांदी भी मांगो and ask them the precious stones. और उनके बहुमूल्य पत्थरों को भी You उनसे ask मांगो। them, and they were so much troubled by God's miraculous, destructive thing He did in Egypt. और ये मिस्र के लोग परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, खास रीति से वो विनाश का चमत्कार जो अंतिम महामारी के द्वारा उसने मिस्र में किया, वो काफी परेशान थे। At last, the officers और जो अधिकारी वहां थे and the common people, और वो साधारण लोग जो they वहां were थे, all crying, wishing the Pharaoh will release these people and get them out. और उनकी आस और लालसा सिर्फ यही थी कि काश फिरौन इन सारे लोगों को इजराइल के यहाँ से बाहर They निकाले। were so much trouble. और वो इतना परेशान हो चुके थे। You remember how many plagues God sent? आपको पता है कितने महामारियां परमेश्वर ने भेजी मिस्र के ऊपर? 10. They were devastated. और उन 10 महामारियों के बाद उनका The नाश हो चुका officers था। were urging Pharaoh, sir, please let them go. और उसके बाद उसके महल में मौजूद अधिकारी उससे गुहार लगाने लगे कि फिरौन अब तो इनको जाने दे। Can't you see our land is destroyed? क्या आप देख नहीं पा रहे कि हमारी भूमि का नाश हो चुका है? He will not yield. लेकिन फिर भी फिरौन ने जाने नहीं दिया। Then you may ask, why God allowed them to ask silver and gold and rob them? और क्यों आप ये पूछ सकते, परमेश्वर ने इजरायलियों को सोना चांदी मांगने की अनुमति क्यों दिया? God ये तो is- मान लो कि उसी समान है कि वो डरा कर धमका कर चोरी की तरह वसूली करके जा रहे हैं। God is a just God. लेकिन याद रखिए परमेश्वर न्यायी They परमेश्वर। were serving without any salary. याद रखिए वो सेवा कर रहे थे बिना किसी मजदूरी के, And they were surviving there with a meager food. और सिर्फ खाना उनको दिया जाता था जिंदा रहने के लिए। That is why God told them, you go and collect all. और इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा जाकर मांगो और उस चीज को इकट्ठा करो। God is a just God. परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। But then people in the future, they forgot what God did. और लेकिन लोग ये भूल गए भविष्य में जब ये स्वतंत्र होकर बाहर निकले कि यहोवा ने इनके लिए पहले क्या किया था। It is the presence of God which makes His word set a burning in our hearts. और ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमारे हृदयों में, हमारे मन में उस आग को लाती है। Look at the history of the Israelites. और इजरायलियों के इतिहास को आप उठाकर It देखिए। was not their strategy which brought them deliverance. और ये उनकी योजना, उनकी कोई भी ऐसी गणना नहीं थी जो उनको छुटकारा दिलाया। Was it not the mighty presence of Jehovah? और ये तो सिर्फ उस यहोवा परमेश्वर का सर्वशक्तिशाली The उपस्थिति El थी। Shaddai. वो एल शदाई, All the red, look at what happened at the Red Sea. और देखिए उस लाल समुद्र के साथ क्या हुआ।
It was not any technological marvel which divided the sea. और याद रखिए ये कोई तकनीक नहीं थी जिसने समुद्र को दो भागा कर दिया, No, नहीं। there was no marvels those days. और उन दिनों में ऐसा कोई भी यंत्र भी नहीं था। It was the glorious presence of Jehovah ये तो God परमेश्वर यहोवा का महिमा थी जो नीचे उतर आया, that divided the Red Sea. जिसने लाल समुद्र को दो भागा कर दिया। And that's where there was no way, God provided a road. और जहां पर कोई मार्ग नहीं था, परमेश्वर ने उस समुद्र को भी दो भागा कर एक मार्ग बना Wide दिया। enough for 2 million people to walk out. और इतना चौड़ा रास्ता कि 20 लाख लोग एक साथ उससे होकर With निकल all आए, their children. उनके सारे बच्चों के There साथ। were pregnant women. और वहां पर गर्भवती महिलाएं भी And थी, their animals. उनके जानवर भी Their थे, donkeys. और उनके गधे, And all kinds of their materials. और उनका सारा वस्तु सामान सब उनके साथ था। Oh, at the Red Sea. और उस लाल समुद्र में There was no expert engineering or technological people who divided the Red Sea. कोई इंजीनियर या वरिष्ठ इंजीनियर या कोई तकनीक वहां मौजूद नहीं थी जो समुद्र को दो भागा कर सके। It is the glorious presence of Jehovah God. और लेकिन ये यहोवा परमेश्वर का महिमामय उपस्थिति थी जो नीचे उतर And आया। then in the wilderness, और उस फिर रेगिस्तान में consider this. इस बात को देखिए, Wilderness is a place there will be no water. एक ऐसा रेगिस्तान जहां पर कोई पानी की एक बूंद भी नहीं, But in the wilderness, लेकिन उस रेगिस्तान में भी water from the rock, उस पत्थर से उसने पानी को निकाला, manna from heaven, और वो मन्ना जो स्वर्ग से नीचे उतर आया, meat in the desert, और वो मीट जो उनको खाने के लिए मिला रेगिस्तान all में, abundantly और provided. बहुत तायत के संग परमेश्वर ने मुहैया कराया। No engineering, और कोई इसमें तकनीक और no इंजीनियरिंग नहीं, technology, कोई तरीके की तकनीक नहीं, no science could do. कोई विज्ञान इस बात को नहीं कर सकता था। No science could do such marvelous, miraculous way as the Israelites experienced. और ऐसा वे कोई भी विज्ञान, कोई भी तकनीक नहीं कर सकती थी जिन चिन्ह और चमत्कारों का अनुभव इजरायलियों ने किया। Throughout 40 years of journey, और उनके 40 साल की यात्रा में, of wilderness, in the wilderness, जब वो रेगिस्तान से यात्रा कर रहे थे, protection from scorching heat, उनकी रक्षा करी परमेश्वर ने उस जला देने वाली गर्मी से भी, the heat of the sun, और वो जो सूर्य जो तेज को and बरसाता था, light in the night, और रात में वो एक ज्वाले के खंबे के समान उनके संग चलता था, healing and good health, और उनको चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य देता था, all provided in the wilderness. और वो सारा सब कुछ रेगिस्तान में उसने दिया। Hallelujah. हालेलुया। They could not see with their eyes God walking with them. और वो अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख पाए परमेश्वर को अपने संग चलते But हुए, who did all these लेकिन ये miraculous सारे things? चिन्ह और चमत्कार किसने किए? Rock spitting out pure water. और वो पत्थर जो उगलने लगा शुद्ध और प्यास को बुझाने वाला पानी, Manna, और वो स्वर्गीय the रोटी food of angels, जो स्वर्गदूत खाते हैं, raining upon the उसकी land. बारिश उस रेगिस्तान में होने लगी, They just have to go and collect it. जो जाकर सिर्फ इकट्ठा करना था। Who could do that? और ये कौन कर सकता है? Let the famine hit you Lucknow. और जब मान लीजिए यहाँ पर सूखा पड़ जाए, No government, no technology can bring such kind of miraculous याद रखिए food. कोई सरकार, कोई तकनीक, कोई विज्ञान इस तरीके से खाना नहीं ला सकता। The manna और ये मन्ना contain every vitamins and every energizing and element. और याद रखिए एक छोटी से इस मन्ना जो स्वर्गीय रोटी जिसे कहते थे, उस एक टुकड़े में सारा विटामिन, सारे मिनरल, सारे तत्व जो एक शरीर को चाहिए मौजूद था। And when they walked with their sandals और and जब वो अपनी shoes, चप्पलों को पहनकर चलते थे रेगिस्तान they में, never worn out ऐसा बाइबल में लिखा उनकी चप्पलें कभी for खराब 40 नहीं हुई। years. For 40 years. 40 सालों तक उनके जूते और चप्पल खराब नहीं हुए। Hallelujah. हालेलुया। I can hear shout from one part only this. और मैं एक कलीसिया के एक भाग से तो आवाज सुन पा रहा हूँ। I know you are not moved by all this. मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे समझ आ रहा है। आप But are you okay? आप लोग सब ठीक है? Then say hallelujah. तब कहिए हालेलुया। Shout and hallelujah. हालेलुया।
What is impossible with man जो मनुष्य के लिए असंभव है is possible with वो God. परमेश्वर के लिए संभव है, What is impossible for the scientists, और जो वैज्ञानिकों के लिए असंभव है God can do it. और परमेश्वर उसे कर सकता What है, is impossible with the experts, और जो तकनीकियों को संग असंभव है God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए कर कर दिखाएगा। Do you know, in 40 years, और 40 सालों में their shoes or sandals were not worn out. उनके जूते और चप्पल कभी छोटे नहीं पड़े और कभी खराब नहीं हुए। You buy a shoe, आप एक जूता खरीदिए, how many years you use? कितने साल वो चलेगा? 3 months. कुछ लोगों का 3 ही महीने चलेगा। They were not worn out. लेकिन बाइबल बताती है उनके There जूते were और चप्पल भी children. खराब नहीं हुए। As they grew up, वहां पर छोटे बच्चे थे जो चप्पलें पहने हुए थे, their foot also was growing. और वो बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो साथ साथ ये थे उनके पैर भी बड़े हो रहे थे, According to that growth, और उनके बढ़ने के साथ साथ the sandals also. उनकी चप्पलें और जूते भी बढ़ते चले गए। There was no sickness, कोई बीमारी नहीं थी, but their disobedience, लेकिन उनकी अनाज्ञाकारिता ने, their grumbling, उनके कुड़कुड़ाने ने, their complaining, उनकी शिकायत के स्वभाव all ने, these things have destroyed many hundreds and thousands of them. ओ इन सारी बातों ने उनमें से कई लाखों का नाश कर दिया। In fact, और मैं सच सच बताऊं, those who were 20 years and above, वे जो 20 साल या उससे बड़े थे, when they started from Egypt, जब उन्होंने मिस्र से शुरू किया, each one of them died in the wilderness. वे जो 20 साल या उससे बड़े थे उन सब का उस रेगिस्तान में मृत्यु हो गई। Only 2 survived. सिर्फ 2 बचे उनमें से। Why? क्यों? Not because of any sickness, किसी बीमारी के कारण नहीं, not deadly sickness, या कोई मार देने वाली महामारी से नहीं, because of disobedience and grumbling. लेकिन इन लोगों ने जिनकी मृत्यु हुई उस रेगिस्तान में ये कुड़कुड़ाया, शिकायत करी, परमेश्वर के वचन के प्रति अनाज्ञाकारी बने। In spite of all the miraculous इन things, सारे चिन्ह चमत्कारों को देखने की बजाय every time they faced a difficulty, जब भी उन्होंने किसी मुश्किल का सामना किया, oh, we have come here, there is no water. अरे देखो फिर से हमें यहीं ले आए, आप फिर से पानी नहीं है, They started stoning Moses. और मूसा को पत्थर मारने के लिए तैयार Why हो did गए। you bring us? क्यों bring us हमें out? तू मिस्र से निकाल कर यहाँ ले आया? Every time it happened. और हर बार ऐसा ही हुआ। In spite of all the miraculous way they have seen with their और own ये eyes, सारे चिन्ह और चमत्कार तरीके उन्होंने परमेश्वर के देखे थे। there is only 1-2 men सिर्फ 2 ही लोग थे among these 2 million people 20 लाख लोगों में सिर्फ 2 who trusted and cling on to God. जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसे थामे रहे। Who can tell me the names उनका of नाम these कौन बताएगा मुझे? two? Huh? Joshua and Caleb. और यहोशू और कालेब। Caleb was 85 years when they entered into the और कालेब promised की उम्र land. 85 साल थी जब वो वाचे के देश में कदम रखा, And there they were to capture their promised land. और वहां पर उन्होंने अपने वाचा के किए गए देश को पर कब्जा करना And था। Caleb said, और कालेब ने I कहा, am 85 years old. मैं 85 साल का हूँ। Is there anyone 85 years here? यहाँ पर कोई 85 साल का है? Anyone 80? कोई 80 85 years? साल का? No. Oh. We are a young generation of believers. आप जवान पीढ़ी हैं विश्वासियों की, So thank God for that. और परमेश्वर का धन्यवाद हो इसके लिए। I guess I am the oldest here. और मुझे लगता है मैं ही सबसे वृद्ध हूँ इस स्थान The में। English service we have 1 or 2. और अंग्रेजी भाषा का जो सभा उसमें 1 और 2 लोग हैं मुझसे भी बड़े, Older than I am. मुझसे बड़े उम्र में, But not among Hindi people. लेकिन हिंदी सभा में ऐसा कोई नहीं। That is good. Healing and good health. चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य।
none of them would have died. उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं होती They were just simply loving God and trusting God. अगर वो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रखते, उस पर भरोसा रखते और उसकी आज्ञाओं को Even मानते। a small problem और छोटी समस्या में भी will cause them to complain against Moses and complain against God. And वो मूसा और परमेश्वर के विरोध में आकर उससे शिकायतें करने लगे। you brought us out to kill us. तू हमें बाहर निकाल कर लाया इसलिए कि हमें मार दे। And if you have experienced God, और अगर आपने परमेश्वर का अनुभव किया है you know God is not going to cheat anybody. तो याद रखिए परमेश्वर किसी को धोखा नहीं But देता, He expects His people to be trusting and believing. लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। 40 years of wilderness journey. 40 साल रेगिस्तान में यात्रा Protection from scorching heat. और उस भीषण गर्मी से भी परमेश्वर ने उनकी रक्षा करी And then good health. और अच्छा स्वास्थ्य दिया That's what they enjoyed. और इसी बात का आनंद उन्होंने उठाया। Now notice works which shall be done और देखिए वो काम जो उन्होंने किए when His presence is present. जब उसकी उपस्थिति आती है। Whose presence? किसकी उपस्थिति? God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति। That is a cry. और यही गुहार उसने लगाई Oh, look भविष्यवक्ता। down from heaven. और प्रभु तू स्वर्ग से नीचे दृष्टि कर। But that is not enough. लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं, Come down from तू heaven अपने निवास स्थान से नीचे उतरा to bring deliverance. ताकि तू छुटकारे को लेकर के आए। You know what happened when God's presence is mightily among us? आपको पता है क्या होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थी रीति से हमारे बीच में होती है? We have experienced some wonderful services and some healings and all we have seen. और हमने अद्भुत सभाओं का भी अनुभव किया है, बड़ी बड़ी चंगाइयों को देखा that है। is not what I am talking about. लेकिन इस विषय में मैं बात नहीं कर रहा I हूँ। am talking about what will happen when God Himself with His mighty presence will come in our midst and enjoy His people. और लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जब परमेश्वर खुद अपनी भारी उपस्थिति के संग हमारे बीच, अपने लोगों के बीच उतर आए और हम उसकी उपस्थिति का आनंद लेना At शुरू any करें। cost, और किसी भी दाम को चाहे क्यों His presence is the greatest longing you must have. किसी भी दाम को देना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उसकी उपस्थिति ही आपकी लालसा When होनी that चाहिए। desire is there in और you, जब वो इच्छा हमारे अंदर होती है, you will see amazing things happening not only to yourself but to everyone who steps inside. तब आप अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे, ना केवल आपके जीवन में लेकिन हर एक के जीवन में जो इस मंदिर के भीतर कदम रखता है। And here it says, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, the mountains shall melt. और ऐसा लिखा है पहाड़ तेरे सामने पिघल जाएंगे। In whose presence? किसकी उपस्थिति में? In God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में। I know many of you may be facing mountains. और हो सकता है आप में से कुछ बड़ी बड़े चट्टानों का, चोटियों का सामना कर But रहे it हैं, says, लेकिन यहाँ पर लिखा है desire more than anything else His own presence. आप किसी और बात से बढ़कर उसकी उपस्थिति, उसकी लालसा करिए। Next Sunday's preparation must begin tonight. और अगले रविवार की तैयारी आज की रात से शुरू हो जानी चाहिए। I challenge you, मैं आपको चुनौती देता हूँ, every one of you, आप में से हर एक को, from the children down to the oldest person, एक छोटे बच्चे से लेकर सबसे वृद्ध व्यक्ति तक, just seek nothing but His presence. उसकी उपस्थिति की लालसा रखिए, Lord, किसी I और am की not नहीं। going to church just to be healed, और आप कलीसिया सिर्फ चंगे होने के लिए मत आइए, just to be comforted. और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको दिलासा दिया जाए। No. नहीं, I am going to the house of God that I may experience His glorious presence. और मैं परमेश्वर के द्वार में, उसकी मंडली में, उसकी सभा में इसलिए जाऊंगा या जाऊंगी ताकि मैं उसकी महिमा में उपस्थिति का I am अनुभव not करने पाऊं। taking any request for prayer, और मैं कोई विनती नहीं लेकर जाऊंगा, but I carry
all praises and thanksgiving unto the Lord. लेकिन मैं धन्यवाद की भेंट, स्तुति और प्रशंसा की भेंट लेकर के जाऊंगा। Singing unto the Lord. परमेश्वर के लिए गाते हुए जाऊंगा। I want to see the glory. मैं परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता Come हूँ। down, O ओ God. प्रभु, तू स्वर्ग से नीचे उतरा। Let your people see your glory. और दे तेरे लोग तेरी महिमा को देखने पाए। Hallelujah. हालेलुया। And in his presence, और उसकी उपस्थिति में the mountain of difficulties shall melt. और वो विपत्तियों की चट्टानें और चोटियां पिघल जाएंगी। That's what we read और here. इसी बात को हमने यहाँ पर पढ़ा। The mountains will melt और वो पहाड़ पिघल जाएंगे in his presence. उसकी उपस्थिति में। Hallelujah. हालेलुया। The storms shall melt और वो आंधी तूफान भी पिघल जाएंगे in his presence. उसकी उपस्थिति में। The mountain of demonic powers shall melt. वो दुष्ट आत्माओं के पहाड़ पिघल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I thought our Hindi people are more alive. मैंने ये सोचा था कि जो हिंदी सभा के लोग उनमें ज्यादा जीवन है। Hallelujah. If you believe it, और अगर आपको ये विश्वास है, if you don't believe it, don't open your अगर आपको mouth. विश्वास नहीं है तो मत बोलिए। But if you believe, लेकिन अगर आपको विश्वास है, that's what it says. और इसी बात को यहाँ लिखता In है, his presence, उसकी उपस्थिति में the mountain of demonic powers shall melt. दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां पिघल जाएंगी। Fear and anxieties will melt. और वो डर और निराशाएं पिघल जाएंगी। Impossibilities shall be melt. और वो असंभव बातें भी पिघल जाएंगी। Sorrows shall melt. और वो दुख भी पिघल जाएंगे। Temptations of power will melt. और वो परीक्षाएं भी पिघल जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Lift up your hands, my brothers and मेरे भाई sisters. और बहनों, अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करिए। This is our और God. ये हमारा परमेश्वर है। How do you celebrate our और God? क्यों नहीं हम अपने परमेश्वर का उत्साह Let us मनाएं come to celebrate our और आइए God. उसका जश्न मनाएं। Hallelujah. हालेलुया। Don't waste your clapping for the worldly things. और याद रखिए, हमेशा हम सांसारिक बातों के लिए तो तालियां बजा सकते हैं, Sorrows shall melt. और आपके दुख पिघल जाएंगे, And temptations power will melt. परीक्षाओं का सामर्थ पिघल जाएगा, And they shall flow down. और वो बहना शुरू करेंगे। And where will it come? और वो कहाँ आएगा? At your feet. आपके पैरों के नीचे। Hallelujah. हालेलुया। These mountains that you are facing, और इन पहाड़ों का सामना जो आप करते if हैं, you keep the right relationship with और God अगर आप परमेश्वर के संग एक सही रिश्ता रखते and हैं seek Him alone और सिर्फ उसे निहारते हैं, ढूंढते हैं, and cry out to Him, और उसे गुहार लगाकर पुकारते Lord, I हैं, go to church. और आप कलीसिया जाते हैं, I just want to see your presence. और इसलिए प्रभु, मैं सिर्फ आपकी उपस्थिति को देखना और महसूस करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Mountains will melt पहाड़ पिघलना शुरू हो जाएंगे and flow it under your feet. और आपके पैरों पर बहना शुरू करेंगे। Amen. आमीन। At your feet. Isn't that wonderful? क्या ये बात अद्भुत नहीं? This is the word of the Lord. और ये परमेश्वर का वचन है। Don't come to church saying, oh, I want to be prayed for and I want to be healed. और कलीसिया सिर्फ इसलिए मत आइए कि सिर्फ मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना करानी है, चिन्ह चमत्कारों के लिए प्रार्थना But you करानी come to meet with है। God. लेकिन आप आइए ताकि परमेश्वर से आप मुलाकात कर सकें। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Opposition's power will melt. और विरोधियों का सामर्थ भी पिघलना शुरू हो And it जाएगा, will flow down to the feet of the church. और कलीसिया के पैरों के तले वो नीचे आ जाएगा। Amen. आमीन। And flow down at the church's feet. और कलीसिया के पैरों तले वो बहना शुरू करेगा। Witchcraft power. और वो जादू टोने का सामर्थ, It will melt वो भी पिघलेगा and flow down at your feet. और आपके पैरों के नीचे बहना शुरू करेगा। Sin's power. पाप का सामर्थ, Satan's power. शैतान का सामर्थ, Sickness power. बीमारियों का सामर्थ, All kinds of evil powers. और हर प्रकार का दुष्ट शक्ति और Shall सामर्थ melt. वो पिघलेगा, And it will not stay there. और वो वहां पर नहीं रहेगा, But it will flow like a और river लेकिन वो
बहना शुरू करेगा and come to the feet of you. और आपके पैरों के नीचे बहना शुरू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Feet of the church. और हम अब कलीसिया में उससे मिलने के God लिए is still God. परमेश्वर अभी भी परमेश्वर He है has not changed. और वो बदला नहीं है। What he has done then, और जो उसने उस वक्त किया he will do it now. वो आज भी करने के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Let us give a loud clap आइए offering एक unto जोरदार the ताली Lord. हम यीशु मसीह के लिए बजाएं। Hallelujah. These powers shall melt and flow down at the church's feet. और ये सारी शक्तियां और सामर्थ जो अंधकार के हैं वो पिघलेंगे और कलीसिया के पैरों के तले नीचे बहना शुरू करेंगे। So what is my message to तो you? मेरा संदेश आपके लिए क्या है? Let's seek God. आइए हम परमेश्वर को ढूंढें, Let us long for उसके God, प्रति लालसा रखें, not for anything else. किसी और बात को मत चाहिए Not for my comfort. और मैं इस दिलासे को मत Not मांगिए for my benefit. और मेरे लाभ हो सिर्फ But इसलिए नहीं, for the benefit of a God Almighty whom we call on. लेकिन सिर्फ परमेश्वर की भलाई और उसका लाभ होने पाए जिसको हम When निहारते और खोजते हैं। He is lifted up, जब वो ऊंचा उठाया जाएगा He will draw all peoples unto तब वो Himself. सब लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। That's what Jesus said. और यही तो यीशु ने कहा, If the Son of Man is lifted up, जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा, why do we come? हम क्यों आते हैं? To lift Jesus up. ताकि हम यीशु को ऊंचा उठा सकें। Hallelujah. हालेलुया। Let our children learn it. होने दे हमारे बच्चे भी ये सीखने पाए, Lift up Jesus. यीशु को ऊंचा उठाए, Glorify Jesus. यीशु का महिमा करें। Hallelujah. हालेलुया। Seek earnestly. और मांगिए और उसको खोजिए। You know, I don't want to go on saying it's impossible in UP. It's too big a problem in UP, in North India. It's too difficult to penetrate. It may be, but I know the answer. और मैं ये नहीं कहता कभी भी कि यूपी में सुसमाचार का फैलना मुश्किल है, असंभव है, या इन सारी बातों के प्रति मुझे उत्तर पता है। You know what I know? आपको पता है मुझे क्या पता है? God's fiery presence. परमेश्वर का ज्वलनशील उपस्थिति। God's fiery presence. परमेश्वर का ज्वलनशील उपस्थिति। Hallelujah. हालेलुया। What is impossible with man? जो मनुष्य के लिए असंभव है, Praise God. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। Our sister there, what? He goes through tremendous persecution. और हमारी बहन जो यहाँ है ये बड़ा सताव से होकर निकलते हैं, But I have a word for her. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक वचन है। Listen to this. सुनिए, Your mountain will melt down. आपका पहाड़ भी पिघल जाएगा। At your feet. आपके पैरों तले वो आएगा। And whatever you are afraid of, जिस किसी बात से आप डरते हैं, that thing will melt down वो डर भी पिघलेगा, at your feet. आपके पैरों तले आएगा। People will seek after you. लोग आपको खोजेंगे, आपको ढूंढेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let us not exalt any man. होने दे हम किसी मनुष्य को ऊंचा ना उठाएं। Oh, Jesus. The church always grew and spread in the midst of persecution. याद रखिए, कलीसिया हमेशा बढ़ती चली गई सताव के बीच में।
For the last 2,000 years, the devil has been trying to destroy और the पिछले church. 2000 सालों से शैतान कोशिश कर रहा है कलीसिया का नाश करने का, The church only grew. लेकिन कलीसिया बढ़ती ही चली गई And Christianity became the number one religion. और मसीहत विश्व में सबसे पहला स्थान का धर्म बन गया। It may not be in India, हो सकता है भारत में नहीं है, but it can happen in India. लेकिन भारत में भी होगा। Seek earnestly his glorious presence. उसकी उपस्थिति को, महिमामय उपस्थिति को खोजिए। Get rid of all selfishness, अपने सारे स्वार्थ को आप बाहर निकालिए, self-righteousness. स्वयं की धार्मिकता को बाहर निकालिए। Let us not exalt any man. होने दे हम किसी मनुष्य को ऊंचा ना उठाएं, Keep exalting and lifting up Jesus और Christ निरंतर ही मसीह यीशु को ऊंचा उठाएं and him alone. और सिर्फ उसी को ऊंचा उठाएं। I have experienced the danger of self-confidence. और मैंने खुद स्वयं पर भरोसे रखने का जो खतरा है उसका अनुभव किया है। I'll give my testimony. मैं अपनी गवाही साक्षी आपको देता हूँ। One testimony. एक भाग, In the Sunday morning service, और रविवार की सुबह की सभा में we have 6, 7 people. उन दिनों में जब मैंने शुरुआत करी 6-7 लोग सिर्फ होते थे And I'll preach. और मैं प्रचार करता था I'll preach and shout. और मैं ऊंची आवाज में प्रचार करता था। And I said, और मैंने कहा, don't worry, don't be afraid. चिंता मत करो, डरो मत। This sanctuary, this hall will be filled up in the next 5 years. मैंने ये कहा कि अगले 5 सालों में ये भवन भर जाएगा, Don't worry, चिंता मत करो, this sanctuary will be filled. ये भवन भर जाएगा। And I even gave time in the next 5 years. और मैंने वो समय सीमा भी तय कर दी, अगले 5 साल। Now listen, अब सुनिए, after 5 years, 5 साल के बाद I was exhausted, मैं थक गया tired, और थक चुका था, broken up, टूट गया, which drove me to humble और myself इस बात ने मुझे तोड़कर दीन करा and went on a 21 days of complete fast. 21 दिनों का संपूर्ण उपवास और प्रार्थना में मैं चला गया, Humbled myself खुद को दीन किया and cried to God और परमेश्वर से रोया and told God, और परमेश्वर से कहा, Lord, प्रभु God, I cannot do it. मैं नहीं कर सकता, Forgive my self-confidence. मुझे मेरे जो स्वयं पर भरोसा और विश्वास था और मैंने दिखाया, उसके लिए मुझे माफ कर दे। I am stepping down. मैं नीचे उतरता हूँ And God, you step in. और अब तू ऊपर चढ़। I cannot do it. मैं नहीं कर सकता। What you see today आज के दिन जो आप देखते हैं is the result of that cry from my heart to Him. वो उसका परिणाम स्वरूप है जो उस दिन मैं परमेश्वर से गुहार लगाकर रोया। It is not my doing. ये मेरा करना था ही नहीं, I just release myself for God. लेकिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया। In any way you want. अरे प्रभु, जो कुछ तू चाहता है, If you need a person, अगर तुझे एक व्यक्ति की जरूरत है उस बात को करने के लिए, I am just available. मैं उपलब्ध हूँ, But do it. लेकिन उसे कर कर दिखा। And God picked up the work. और परमेश्वर ने उस काम को अपने हाथों में ले लिया। Hallelujah. हालेलुया। So what you see today जो आज के दिन आप देखते हैं, is the result of that cry from the और bottom of वो my मेरे heart. हृदय से जो मैंने परमेश्वर के सामने गुहार लगाया, रोया, ये उसका परिणाम स्वरूप है। Here am I, Lord. मैंने कहा, प्रभु यहाँ पर मैं हूँ, The Lord stepped in. और प्रभु ने मेरे उस सेवा में प्रवेश किया। Therefore today as I stand, और जैसे आज की सुबह में खड़ा हूँ, I cannot claim anything. मैं किसी चीज को अपना नहीं कह सकता,
I'll tell you a very small incident. एक बहुत ही छोटी घटना मैं आपको बताता हूँ। And when we had just 2-3 families, जब सिर्फ इस कलीसिया में 2-3 परिवार these आते थे families have some boys and girls, और इन परिवारों में बेटे और बेटियां थीं and they wanted at least a guitar, और उन को कम से कम एक गिटार चाहिए था you know, and because they could sing nicely. ताकि वो अच्छे से गा सके। Those days there was an elderly missionary from America here. और उन दिनों में अमेरिका से एक बड़े ही वृद्ध सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति यहाँ थे। And so these children were raising funds. तो ये छोटे बच्चे पैसा रेस कर रहे थे गिटार खरीदने के One young man from Australia, लिए। एक जवान व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से we came here touring India. और वो यहाँ पर आए ताकि वो He was a believer. भारत में जा सके और वो एक And विश्वासी he थे brought his guitar with him. और वो अपने गिटार को अपने साथ लेकर आए थे। So when the time came when he wanted to leave and go back to और Australia, जब समय आया वापस ऑस्ट्रेलिया जाने का he didn't have much money. तब उनके पास पैसे नहीं थे। So he wanted to sell his guitar. तब वो अपना गिटार बेचना चाहते थे And he told us. और उसने हमसे कहा And he wanted only 600 rupees for that. तो सिर्फ 600 रुपए उस गिटार के लिए उनको चाहिए थे। I said, that is a wonderful thing. It is a foreign, nice looking guitar. और मैंने कहा ये बाहर का है और अच्छा है और 600 रुपए ज्यादा नहीं है So इसके। our young people were raising money. तो हमारे जवान बच्चे जो है पैसा जमा कर रहे थे Those days it was difficult. और उन दिनों में 600 रुपए भी So इकट्ठा I करना बड़ा went मुश्किल। to our American missionary. तो मैं अपने जो अमेरिका से जो यहाँ सेवा कार्य कर रहे थे And उनके I पास said, गया। AG American. असेंबलीज ऑफ गॉड अमेरिका से थे। So, sir, you know, our young people are raising some funds to collect 600 rupees to buy this young man's guitar. और मैंने कहा कि सर हमारे जो जवान बच्चे हैं वो 600 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम एक सेकंड हैंड गिटार इससे खरीद लें। The first question he asked was, पहला सवाल जो पूछा वो ये था, who is going to play? उसको बजाएगा कौन? I said, sir, you know, there are people to pray unless we have a guitar. How can they play? और मैंने कहा जब तक होगा नहीं तो बजाएगा कौन? He never given even 1 rupee. और उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। We raised somehow. हमने किसी तरीके से वो We 600 bought the रुपए guitar. और उस गिटार को खरीद लिया। That day, और उस दिन I determined in my heart, मैंने एक बात को अपने हृदय में निश्चित कर लिया, I will never ask any missionary, any foreigner, anything for कि- money. मैं किसी बाहर के व्यक्ति से, किसी सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति से या कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगूंगा। I never did. मैंने कभी नहीं किया। I never received even 1 rupee for my support. और मैंने 1 रुपया भी अपने सपोर्ट के लिए किसी से नहीं लिया। You see me standing here और आज मुझे यहाँ खड़ा हुआ देखते हैं and you ask me, how are you? और आप मुझसे पूछेंगे आप कैसे हैं, I tell them, what do you see? तो मैं उनसे कहूँगा आपको क्या दिखता है, That's what I am. और वैसा ही मैं हूँ। I can stand straight. मैं सीधा खड़ा हूँ। Though I am in my 82nd year of my life, और मैं अपने जीवन के 82 वर्ष में हूँ I can still walk. और मैं अभी भी चल सकता हूँ। My story is not over. और मेरा कहानी अभी खत्म नहीं हुआ। Now you see the equipments we have. और अब आप देखिए किस तरीके के यंत्र यहाँ पर, हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट यहाँ। This one speaker, और ये एक स्पीकर, how much it cost? so the media team would have an idea. Okay, even he doesn't know how much. These are expensive speakers. और यहाँ पर ये महंगे सारे We यंत्र have लगे। all these equipments हमारे पास बहुत सारे बजाने के यंत्र यहाँ मौजूद and हैं everything we needed. और हर एक वो चीज जिसकी आवश्यकता थी। We have 2 funny looking speakers also. हमारे पास 2 अजीब से दिखने वाले स्पीकर्स भी हैं Those are hanging there, और वो जो अंडे की तरह आकार के हैं जो वहाँ लटके हुए हैं। just like a big anda. It's a costly thing. और ये सब महंगे हैं, But the voice go those who are sitting there. लेकिन very अच्छे से सुनने पाए इसलिए उनको लगाया गया ताकि जो पीछे बैठे हैं वो भी सही से सुनने पाए। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। I learned
God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Once you put your trust in God, जब आप अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं, trust that He is faithful. तब विश्वास रखिए कि वो विश्वास योग्य है। We are now supporting a number of missionaries. और अब हमारा कलीसिया कई सारे मिशन कार्य करने वाले लोगों का सहायता We have करता a है big mission project. और हमारे पास एक बहुत बड़ा सेवा कार्य का प्रोजेक्ट है। Hallelujah. हालेलुया। And you people are so good. और आप इतने भले और अच्छे हैं You keep giving every year. और आप हर साल देते हैं। So the pledge for the next year, this year's mission project और इस साल का जो वित्तीय वर्ष है उसका जो शुरू होगा Will be- उसके लिए जो हम वादा करेंगे will be in the month of March end. वो मार्च महीने के अंत में होगा। So prepare yourself. और इसलिए प्रार्थना के साथ खुद को तैयार करिए। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। I visited last week, last Sunday I was in Bareilly. और पिछले रविवार को मैं बरेली शहर में था। I had Febi and Kochu, his wife, with me. और फेबी भैया और कुच्चू उनकी पत्नी मेरे साथ थी। The pastor there is one John Matthew. और वहाँ के पासवान बरेली असेंबलीज ऑफ गॉड के पास्टर का नाम है जॉन मैथ्यू। He is my cousin, brother. और वो मेरा भाई है। And when I felt he was here working somewhere. और वो यहाँ पर थे जब वो सेवा कर रहे थे। So one day I told him, I want you to go to Bible college. और एक दिन मैंने उनसे कहा मैं चाहता हूँ तुम बाइबल कॉलेज जाओ। And he went to Bible और वो college. बाइबल कॉलेज चले गए। After 3 years, 3 साल के बाद when he returned, जब वो वापस आए I immediately sent him to Bareilly तब मैंने उन्हें तुरंत बरेली भेज दिया to start a church. कि वो एक कलीसिया की स्थापना करें। We didn't have any church there. वो वहाँ बरेली में उस वक्त एजी का कोई सेवकाई नहीं था। He went there. और वहाँ वो गए। Now last Sunday when we visited, और पिछले रविवार को जब हम उनकी कलीसिया में I थे was so amazed. मैं देखकर चौकन्ना रह गया। We bought a house हमने एक घर को खरीदा था many years ago कई साल पहले, where he could stay जहाँ पर वो रह सकते थे and also conduct the Sunday और service. साथ ही साथ रविवार की सभाओं भी चला सकते थे। But today लेकिन आज के दिन he has almost about in his local church where he is the senior pastor. और अपने स्थानीय कलीसिया में जहाँ वो खुद पासवान हैं, He has about 600, no, almost nearly 700, 800, I don't know how many. 700-800 लोग वहाँ पर उनकी कलीसिया में हैं। His wife also has a church. और उनकी पत्नी के पास भी अपना एक कलीसिया है। She is the pastor of a 100-member church. और उनकी कलीसिया में 100 लोग हैं। Now he started buying plot. और उन्होंने क्या किया कि जमीन खरीदनी So शुरू he की bought a plot, small plot, और एक छोटा टुकड़ा खरीदा and built the church और वहाँ for कलीसिया बनाई where his wife is the pastor. जहाँ पर उनकी पत्नी पासवान है। Then 2 years ago, और 2 साल पहले he bought a bigger plot और उन्होंने एक बड़ी जमीन खरीदी and he built a building there, और वहाँ पर एक इमारत का निर्माण किया the ground floor and the first floor. और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर Both the floors can accommodate 500 people each. और दोनों ही एक फ्लोर में 500 लोग आराम से बैठ सकते हैं। He doesn't conduct services there, और वहाँ पर सभाएं नहीं but चलती, all the special services are conducted लेकिन there. जितनी खास सभाएं हैं उस इमारत में होती हैं। So because I was there, क्योंकि मैं वहाँ पर था, they combined the services उन्होंने एक कंबाइन सभा किया and we had the service there. और वहाँ पर हमने सभा शुरू की। So thick fog was there that. और बहुत घना कोहरा उस दिन था, So many people could not come लेकिन कई सारे परिवार नहीं आ पाए because driving was difficult, क्योंकि walking गाड़ी was. चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। But that one hall was almost full. लेकिन वो पूरा एक हॉल भरा हुआ था So many people couldn't come. और जबकि कई सारे लोग नहीं भी आए। Then he bought
in two places plot of land. और एक दो अलग अलग स्थानों में उन्होंने फिर से संपत्ति They खरीदी। have a good young musicians and singers. और उनके पास जवान आराधना का एक दल है। The service is almost like our service. उनकी सभा भी हमारी ही सभा की तरह है Beautiful music, और बहुत अच्छा संगीत beautiful singing, और बहुत अच्छा गाने, but all people were so humble. और लेकिन सारे लोग बहुत दीन हैं। Even the girls were, most of them were working. और उनमें से ज्यादातर जो बेटियां हैं वो काम कर रही हैं। He took a pledge, he will never ask money to anybody except what comes through the church. और उन्होंने भी यही वादा परमेश्वर से किया कि प्रभु मैं किसी से नहीं मांगूंगा, वही जो सिर्फ कलीसिया में आएगा। And all the girls I spoke, they all are working. और जितनी लड़कियों से मैंने बात किया वो सब काम करने वाले हैं। Everybody brings their tithe अब हर कोई अपना दशमांश कलीसिया में and a लाता good offering. और एक अच्छा भेंट। Here is a man who caught the vision. और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के उस दर्शन को थामा। Hallelujah. हालेलुया। And I thank God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। He is one of the first missionaries I sent. और वो उन पहले सेवा कार्य करने वालों में से हैं जिनको मैंने भेजा। And all those people whom I sent those days, और उन दिनों में उन सारे लोगों को जिनको मैंने अलग अलग स्थानों में they भेजा, all are doing extremely और वो well. सब अच्छे अच्छे से सेवा कर रहे हैं। In Roorkee, और रुड़की में one church. एक कलीसिया, His church also has nearly 1,000 people. उनके पास 1000 विश्वासी है, Maybe more than that. And he is the superintendent there. और वो वहाँ असेंबलीज ऑफ गॉड के उत्तराखंड के चेयरमैन सुपरिटेंडेंट है। And he planted many churches. उन्होंने भी कई सारी और कलीसियाओं की स्थापना करी। Committed. समर्पित। And I am undertaking travel. I want to travel to some of these pastors who are doing well, whom I sent as missionaries when I started it. और अब मैं इन पासवानों से जाता हूँ, बीच में मैं यात्रा बना रहा हूँ उनसे मिलने के लिए जिनको मैंने शुरुआत में सेवा के लिए भेजा। So the next place I am going is Roorkee. और अगला स्थान जो मैं जा रहा हूँ वो है रुड़की। And in the month of March I will be going to Saharanpur, one trip by me. Aligarh. और अगले उसके बाद मैं अलीगढ़ जाऊंगा। Aligarh is another church. और अलीगढ़ में भी हमारा एजी का एक बहुत बड़ा सेवा मौजूद है। That pastor, somebody did something and he became invalid. He could not walk, but now he can walk, but he cannot speak. और एक हमारे पासवान वहाँ पर सेवा कर रहे हैं और किसी ने उनके संग कुछ गलत किया जिस कारण वश उनका एक तरफ से वो लकवा है, लेकिन अब वो बातचीत कर सकते हैं, चलते हैं। He cannot speak fluently. और वो सही तरीके से तो नहीं बोल पाते। That is a number of years has passed. और कई सारे साल बीत चुके हैं। Not a single person left the church. एक भी व्यक्ति कलीसिया को छोड़कर नहीं। That church has grown. और वो कलीसिया बढ़ती चली गई। He is the senior और pastor. वो वहाँ के वरिष्ठ पासवान हैं। He opens every service with a prayer. और वो हर सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। What is his prayer? उनकी प्रार्थना क्या है? Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He repeats this one small 2-word sentence. और ये 2-3 शब्दों को वो बार बार दोहराते हैं। At least 20-25 times. कम से कम 20-25 बार। That is his opening और prayer. यही उनकी शुरुआत की प्रार्थना। And the rest, there are others to do. और जो अगली बची हुई सभा का भाग है वहाँ और पासवान है जो उसको संभालते हैं। Here is a man और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है who is not able to preach, जो प्रचार नहीं कर पाता, but he kept his flocks. Every लेकिन day उसने अपनी भेड़ों को, अपनी कलीसिया को बना he will visit them. और वो उनके वहाँ जाता है मिलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। His church is grown. और उनका कलीसिया भी बढ़ And गया। he built a bigger hall on उन्होंने top of भी the house. अपने घर के ऊपर और बड़े हॉल का निर्माण किया। That house is bought by us. और वो घर हमने खरीदा था। But the church overflowed. और वो कलीसिया भी भर चुका है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। What you need is seek his presence. और जो आपको चाहिए वो ये है कि आप उसकी उपस्थिति को खोजें।
What you see today here, all this, और वो आज जो आप जो कुछ यहाँ देख रहे हैं, everything, हर एक चीज, money has come from this local इसका church. एक एक पैसा इस कलीसिया से आया है. I determined not to ask anyone. हमने किसी बाहर से किसी से नहीं मांगा. God is faithful. परमेश्वर विश्वासी योग्य. I have a very good friend in Chennai. और चेन्नई में मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है. You have heard him, वो यहाँ पर प्रचार करते हुए भी आपने सुना है. Abraham Thomas. डॉक्टर अब्राहम थॉमस. I am very close to him. और वो मेरे बहुत गहरे I am मित्र हैं. also close to Pastor Mohan. और डॉक्टर मोहन के साथ भी मेरी बहुत अच्छी मित्रता But है. this Abraham Thomas, लेकिन ये अब्राहम थॉमस जो पास्टर हैं, whenever I ask him, और जब कभी मैं उनसे कहता हूँ, I don't ask money for मैं it. कभी भी पैसा नहीं मांगता, But some emergency situation, लेकिन कुछ आकस्मिक परिस्थितियों I में ask him, please give me 5 lakh rupees. तो मैं उनसे जब कभी फोन करके कहता हूँ मुझे कृपया कर 5 लाख रुपए And he will चाहिए, immediately say, और वो तुरंत कहेंगे, yes, Pastor, I will send it. वो कहते हैं हाँ पासवान मैं 5 लाख रुपए भेज रहा हूँ. Twice I asked, 2 बार मैंने मांगा, and both the time, और दोनों बार, because I know क्योंकि मैं जानता हूँ he loves me, he loves the church here. क्योंकि and वो he knows मुझसे और इस कलीसिया से बहुत प्रेम करते हैं. that. I want you to know मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानिए, more than anything else. किसी और बात से बढ़कर Come to church with a longing for His इस presence. कलीसिया में आइए उसकी उपस्थिति को लालसा रखे हुए. And what you, as I said, God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. What happened when the fiery presence of God happened? और जब परमेश्वर का ज्वलनशील उपस्थिति आया तब क्या हुआ? There will be a burning up work. तब एक ज्वलनशील काम होगा. The vain thoughts, और वो गलत विचार, lustful thoughts, और वो गलत अनैतिक विचार and actions और वो कार्य, need to be burned up. उन सबको जलना जरूरी है. And that happened when the fiery presence of God Himself और ये is तब here. होगा जब परमेश्वर का ज्वलनशील उपस्थिति यहाँ उतर आएगा. Selfishness and vain thoughts, और वो स्वार्थ और गलत विचार division, और विभाजन self-centeredness, और स्वयं की ओर केंद्रित रखना self-ambition, और खुद की लालसाओं को पूरा करना, I am holier than you और मैं attitude, तुमसे ज्यादा पवित्र हूँ, इन सारे स्वभाव से greed, लालच and selfishness, और स्वार्थ, pride, घमंड arrogance, और वो ढीठपन envy, और and शत्रुता and jealousy, और जलन and grumbling, और कुड़कुड़ाना quarrelsome spirit, और लड़ाई झगड़े की आत्मा carnality, और शारीरिक fleshly energy, और शारीरिक बातें spirit of quarrel, और लड़ाई झगड़े की आत्मा and gossip, और and groupism, और विभाजन करना समूहों में and murmurings, और दूसरों की आलोचना करना, and criticism. दूसरों की बुराई करना, All these things must be burned up. इन सारी बातों का जलना जरूरी है. And that happened only in the presence of the fiery presence of our God. और ये तभी होता है जब हमारे परमेश्वर का ज्वलनशील उपस्थिति उतर आता है. And then there is a warming up work. और तब उसके बाद एक सही काम होने लगता When है. the water causes when the fire causes water to boil in the pot. और जब पानी उबलने लगता है आग के कारण उस बर्तन And में, when the fire of God's holy presence causes our hearts to boil like water. और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदयों को उबलने के लिए मजबूर कर देती है, Then when our prayers will be hot. तब हमारी प्रार्थनाएं गर्म हो जाती हैं. The singing will have a fire. और तब हमारे गाने में आग है. There will be fire in our testimonies. और हमारी गवाहियों में आग उतर आता है. And in our worship. हमारी आराधना में, In our preaching. हमारे प्रचार में, There will be fire burning. तब वो आग जलना शुरू होगा In our hearts. हमारे हृदयों में, With a passion.
passion. एक जुनून के साथ, Then shall we rise up और उसके बाद हम उठ खड़े होंगे and run with the message. और उस संदेश के साथ, He is risen. वो जिंदा है, Jesus Christ is alive. वो यीशु मसीह जिंदा है। We have seen him हमने उसे देखा है, and he has spoken to us. उसने हमसे बात करी We है, heard his voice. हमने उसकी आवाज को सुना We है, sat with him. वो हमारे संग We बैठा, have seen his wounds. हमने उसके घावों को देखा है। And no more fear. अब कोई डर नहीं, No more doubts. कोई संदेह नहीं, No more selfishness और कोई स्वार्थ नहीं, or self-seeking या खुद की लालसाओं or को पूरा, self-confidence. या स्वयं पर भरोसा There नहीं। is now only love, अब सिर्फ प्रेम है faith, और विश्वास है, boldness, हियाव है, courage, साहस है, full of Holy Ghost, और पवित्र आत्मा से भरे full होना of है, power, और सामर्थ्य से भरना, genuine oneness. और सच्चाई और सत्य में एक होना है। These are the things that we must witness in our और ये congregation. वो सारी बातें हैं जिन्हें हमें अपनी मंडली में होता हुआ देखना है। To make, there is one thing there. Why God, you must come down और क्यों परमेश्वर आपको नीचे उतर आना है, and do these things. और क्यों इन बातों को करना है, What is the reason? इसका कारण क्या है? That the nations will know that you alone are God. ताकि जाति जाति के लोग तेरे नाम के भय से कांप उठे। When these things begin to happen in church, जब ये सारी बातें कलीसिया में होना शुरू होती हैं, church is you, तब कलीसिया आप हैं, याद church रखिए, is me. कलीसिया मैं हूँ। And when we have this attitude, और जब हमारे पास ये स्वभाव है, then the heavens will open up. तब स्वर्ग खुल जाता है, Self will be burned up. और स्वार्थ जल जाता है, Your affections will be made to boil. और आप का जो परमेश्वर के प्रति स्नेह है वो और बढ़ने लगता Your है, affection for souls to save. और आप आत्माओं के प्रति आपका स्नेह बचाने के प्रति और बढ़ने लगता है। And then his name will be made known to the entire city of Lucknow and to entire state of UP. और तब उसका नाम पूरे लखनऊ शहर और उत्तर प्रदेश में फैलना शुरू Not करता only है। UP, सिर्फ यूपी में the नहीं, whole of India. लेकिन पूरे भारत में, And because of Life Spring Assembly, क्योंकि लाइफ स्प्रिंग असेंबली the news about Jesus Christ and what he can do, और वो समाचार जो यीशु मसीह कर सकता है, your name, O Lord, will be made known, आपका नाम प्रभु हर जगह पर जाना जाएगा, lifted up, ऊंचा उठाया जाएगा, glorified, महिमा पाएगा, and every knee shall bow, हर एक घुटना झुक जाएगा, and every tongue will और हर एक confess जुबान ये अंगीकार that करेगी Jesus Christ is कि Lord. यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Let us all आइए stand. हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो You जाएं want Jesus Christ to be lifted up? और होने दे यीशु मसीह ऊंचा उठाया You जाए, want to see the entire city of Lucknow will become a Christian city? और आप देखना चाहते हैं कि लखनऊ शहर संपूर्ण रीति से मसीह शहर हो जाए। I am dreaming. Speak. What happened? Nothing. I have dreamt. और मैं ये सपना देख रहा हूं, And what we see today जो कुछ हम आज देखते हैं is God's work. ये परमेश्वर का काम है, No man's work. किसी मनुष्य का काम नहीं। As a man, I tried एक मनुष्य होते हुए मैंने कोशिश करी and I failed. और मैं असफल हो गया, Handed over myself to God. और तब मैंने अपने आप को परमेश्वर को I सौंप told दिया him, और मैंने उससे कहा, God, you have to do it. और मैंने कहा प्रभु अब आपको करना है। If you need a human instrument, अगर आपको एक मनुष्य के रूप में यंत्र की आवश्यकता है I am available. तब मैं उपलब्ध हूँ। This is the consecration. ये परमेश्वर का अनुग्रह है, This is what we must desire. और इसी बात की इच्छा हमें भी रखनी है।
not my presence, मेरी उपस्थिति नहीं not the presence of anybody else. और किसी और की उपस्थिति नहीं। We have, all of us, we are now about 4 pastors. और यहाँ पर 4 पासवान हैं। It is not we pastors. We have surrendered ourselves to the Lord. और हमने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया है। What He directs us, जो वो हमें दिशा निर्देश देता है we will do. हम वही करते हैं। But one thing, लेकिन एक बात, more than anything else, किसी और बात से बढ़कर the musical instruments, और इन यंत्रों से बढ़कर they are needed. इनकी जरूरत है They are beautiful. और ये सुंदर हैं, Because heaven is a place of big music and क्योंकि singing. स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ अद्भुत संगीत मौजूद है। It is music of heaven. It is God who created the music. और ये परमेश्वर है जिसने संगीत की But संरचना। today, who is using it? और लेकिन आज के दिन कौन इसका प्रयोग कर रहा है? The devil. शैतान। And it is for us. और ये हमारे लिए है Say, God. कि कहें प्रभु। And the Christian music is one of the best music anywhere in the world. और मसीही संगीत पूरे संसार में कहीं भी सबसे अच्छा और बेहतर संगीत है। But the city of Lucknow and India is still not a Christian country. और अभी भी भारत, उत्तर प्रदेश हम देखते हैं ये मसीह देश नहीं है, But it can be लेकिन ये ऐसा होगा if you seek God every Sunday. अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे You और उसकी come with लालसा रखेंगे this one desire. और इस एक इच्छा के साथ हर रविवार को आएंगे I want to meet with God. कि मैं परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता हूँ। The fiery presence of God. परमेश्वर की ज्वलनशील उपस्थिति, Nothing else. कुछ और नहीं। If His presence is here, और अगर उसकी उपस्थिति यहाँ है then everything will be. That His presence must be the dominating factor. और उसकी उपस्थिति ही हम पर कब्जा करने वाला बात होना चाहिए। Come to experience His presence. उसकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आइए। Hallelujah. हालेलुया। In His presence, और उसकी उपस्थिति में there is joy unspeakable. उसके आनंद की भरपूरी है। In His presence, उसकी उपस्थिति में there is healing. उस चंगाई है There is deliverance. और छुटकारा है, There is amazing miracles we will अद्भुत see. चिन्ह और चमत्कार हैं। When we come unselfishly, जब हम बिना किसी स्वार्थ के आते हैं, desiring nothing but the fiery सिर्फ ये presence इच्छा of कि God. परमेश्वर का जलनशील उपस्थिति मुझे मिले। If He is here अगर वो यहाँ and है if He is delighted in और us, हम में वो खुश होता है, things will happen. तब चीजें अपने आप होने लगेंगी। Any sick person may come here. Any sick person may come here. और कोई भी यहाँ पर आ सकता है From the gate उस or फाटक से, on the roadside. रोड पर जो है। As they walk in, जब वो अंदर आते हैं they will experience the healing power. वो परमेश्वर के चंगाई के सामर्थ का अनुभव They will करेंगे। step inside of और this जब वो hall. अंदर आएंगे, Hallelujah. God is real. परमेश्वर सच्चा है, Jesus is real. यीशु सच्चा है He is the truth. और वो सत्य है He will do it. और वो ऐसा ही करेगा। Let His presence make our problems melt. होने दे उसकी उपस्थिति हमारी समस्याओं को पिघलाने पाए And the melting things will flow. और वो बहने पाएंगी ये चीजें हमारे पैरों के नीचे, And it will flow at your feet. और ये चीजें आपके पैरों के नीचे बहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। At the feet of the church. That is what God will do. और यही वो हमारा परमेश्वर है। I want you to do one thing before you leave. मैं this चाहता हूँ place. इससे पहले कि आप जाएं, आप एक काम को करें। Every one of you आप में से हर एक come to the front. वेदी के निकट आ जाइए, Fill this place. इस स्थान को भर दीजिए And fill this place. और इस स्थान को भर And दीजिए। then fill both the side. दोनों जो साइडें हैं उनमें भी आप खड़े हो सकते हैं। Come everyone.
हर कोई आ जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. परमेश्वर के नाम को You can take one step and come forward. एक कदम आगे बढ़ाकर आप निकट आ सकते। Every one of you. हर कोई Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्य कहते हैं। Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. And I want you to one thing. God, we need you. और मैं चाहता हूं आप कहें प्रभु से, प्रभु मुझे आपकी More आवश्यकता है। than anything else. किसी और बात से ज्यादा बढ़कर We need your presence. प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। And I don't want anyone to, but somebody please close that door. कृपया कर कर ज़ैना क्लोज दैट डोर। And nobody going out. कोई बाहर ना जाए। This will take only a few minutes. कुछ और मिनट लगेंगे। And you come and stand and fill up this. All of you come down, please. और वो जो ऊपर बैठे हैं आप सब भी नीचे उतर आइए। Hallelujah. हालेलुया। And then you can fill both the side. दोनों साइडों Right पर भी up आप खड़े हो सकते हैं। You will have to come down anyway, so you come down. Hallelujah. Stand wherever there is a place. जहाँ कहीं पर भी जगह हो आप खड़े हो जाइए। Who is standing there? Please don't keep opening the door. Be obedient if you want to experience God. Hallelujah. Even now. Even now. और अभी भी Jesus is present here. यीशु मसीह यहाँ उपस्थित Where है। He is present, जहाँ वो उपस्थित है His power is there. उसका पवित्र आत्मा का It काम is है। for you to experience that power and get और ये healing. आपके लिए है कि आप उस सामर्थ का अनुभव करने पाए। You know what that woman did who could not even walk? और वो व्यक्ति जो चल भी नहीं पाया For 12 years she was losing her blood. और 12 साल से लहू बहने की बीमारी, How she lived for 12 years I और don't know. 12 साल तक वो कैसे जी हमें नहीं पता, Because life is in the blood. क्योंकि जीवन तो लहू में And है। if she was losing blood every day और वो हर दिन लहू बहता था। and she came, वो आई she longing to see और Jesus. यीशु को लालसा रखकर कि मैं देखूंगी, And this desire, इस इच्छा के साथ she spoke to herself, उसने अपने आप से कहा if I only get behind Jesus. कि मैं सिर्फ यीशु को पीछे से And that's what she did. और उस चोगे के छोर को छू लूं And with her trembling hand, और अपने कांपते हुए हाथों से she touched the और उस चोगे के छोर को छू लिया। Hallelujah. हालेलुया। And the power of God और परमेश्वर का सामर्थ flowed through his body उसके शरीर से बहा and it had entered into her. और उस स्त्री को छू लिया She was healed. और वो चंगी हो गई। हालेलुया। What is the body of Christ today? और मसीह यीशु की देह आज कौन है? It is the church. और कलीसिया उसकी देह है Church is his body. और उस कलीसिया उसकी देह है। And what are we? और हम कौन हैं? We are his ambassadors. हम उसके राजदूत हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. The world must be able to touch the church. और संसार को कलीसिया को छूने की जरूरत है। And what is impossible with man, और जो मनुष्य के साथ असंभव है possible with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ संभव है। Let people come from the south and the north and east and west. और होने दे लोग हर दिशा से, पूर्व पश्चिम नौ उत्तर दक्षिण हर दिशा से आए। Let them come होने दे वे आए and touch Life Spring Assembly. और होने दे लाइफ स्प्रिंग असेंबली को छूने पाए। When they come,
जब वो आए what do they see? वो क्या देखेंगे? They see you. वो आपको देखेंगे, They see you. वो आपको देखेंगे। And he may be a stranger. और हो सकता है वो अजनबी हो। As I said, जैसे मैंने कहा, get rid of all this selfishness and your fleshly desires. अपने स्वार्थ, शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं से खुद को आजाद करें Repent और मन and फिराएं get right with Jesus. और परमेश्वर के संग यीशु के साथ एक सही And स्वभाव learn में to आ walk जाएं। with Jesus. यीशु के संग चलिए There must be only one longing when you और come. सिर्फ एक ही लालसा आपके अंदर होनी चाहिए जब The आप आते fiery presence of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की ज्वलनशील I must उपस्थिति experience. मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I feel like speaking it. I want you to lift up your hand मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को उठाइए, wholeheartedly. संपूर्ण हृदय से Raise your voice. अपनी आवाजों को उठाइए As you are raising your hand, और जैसे आप अपने हाथों को उठाकर raise your voice अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएं and thank Jesus. और यीशु का धन्यवाद करें, Bless him. उसके नाम को धन्य Lord, I कहिए। bless you. Lord, I praise you. प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, Lord, I thank you. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Lord, you are the one I want. और प्रभु आप ही एक हैं You are the one I want. और प्रभु आप ही की जरूरत मुझे I है। want Jesus. ओ प्रभु मुझे आपकी जरूरत I है, want Jesus. मुझे यीशु की जरूरत है, Nothing else. कुछ और नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Come on, shout for glory. Raise your voice, I अपनी say. आवाजों को उठाकर उसकी आराधना करिए। When there is a corporate worship, और जहाँ पर एक साथ आराधना है that much power is तब released. परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजता है। So don't look at me. Lift up your hands and raise your अपने voices. हाथों को उठाकर अपनी आवाजों से उसकी स्तुति करिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Did you hear what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? Open your mouth and say, अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करिए praise you, Jesus. और उससे कहिए धन्यवाद प्रभु। What I need is प्रभु Jesus. मुझे आपकी जरूरत है। What you need is Jesus. ओ प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. धन्यवाद प्रभु। Praise the name of Jesus. यीशु हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus. ओ यीशु। Jesus is there. और यीशु है यहाँ पर Right by your side. और आपके बगल में वो है। Call on him. ओ उसको पुकारिए। Lord. ओ उसको पुकार। Hallelujah. Lift up your voice. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I lift your name up. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. You ever sing? Hallelujah. What will be a good song on this occasion? Which? Okay. Thank you, Jesus. हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर विश्वास के संग, जैसा पास्टर ने कहा, विश्वास करें आज की सुबह वो हमारे साथ है। वो अब्राहम का प्रभु, वो इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हालेलुया। वो कभी ना छोड़ने वाला और हमेशा हमारे साथ रहने वाला। Amen. अब्राहम का प्रभु, विश्वास के साथ इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है।
प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, विश्वास के साथ तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। विश्वास के साथ प्रभु से कहिए, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया। प्रभु तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ जिसके हाथ में हमारा कल, जिसके हाथ में हमारा आज और आने वाला कल, ओ यहोवा परमेश्वर हमारा है, ओ वो मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। There is, the Lord is releasing His healing power. और इस वक्त परमेश्वर अपनी चंगाई के सामर्थ को हमारे बीच भेज रहा है। And those of you who have a need to be healed, और आप में से वे जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, just receive it. उस चंगाई को ग्रहण करिए Say, Lord, और कहिए, प्रभु you are in our midst. तो हमारे बीच में आप You हैं। have released your healing आपने power. अपनी चंगाई को स्वर्ग से भेजा I है। receive it. मैं उसे विश्वास के साथ ग्रहण करता या करती हूँ। Amen. Say आमीन। that. इस बात को कहिए, अपने मुंह से अंगीकार I करिए, receive that प्रभु मैं healing. उस चंगाई को ग्रहण करता हूँ। His healing power ओ is उसका चंगाई का सामर्थ्य यहाँ है। moving all over this ओ congregation. इस पूरे स्थान पर वो बह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You say, Lord, और कहिए, प्रभु I receive it. मैं उसे ग्रहण करता I हूँ। receive the healing. मैं उस चंगाई को ग्रहण करता हूँ। I believe that the healing is happening. ओ वो चंगाई हो रही है। Thank you, Jesus. Lord, we thank you for touching your people. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आपने अपने लोगों को छुआ है, I thank you for the healing. और धन्यवाद करते हैं तेरी चंगाई के For लिए। those who have by faith received और that वे healing, जिन्होंने विश्वास के साथ इसे ग्रहण किया है, they are healed. ओ प्रभु वो चंगे हो गए And हैं, there will be testimony. और हमारे पास गवाहियां होंगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Every single person हर कोई एक व्यक्ति is touched by the Lord. ओ आपको परमेश्वर ने छुआ है। Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. God's grace be upon each and every परमेश्वर one का of you. अनुग्रह आप में से हर एक के साथ रहे, God's presence go with you. और उसकी उपस्थिति आपके साथ साथ And जाए। remember who He is. और याद रखिए वो कौन है। He is the King of all kings वो सारे राजाओं का राजा and the है, Lord of all सारे lords. प्रभुओं का प्रभु है, All kings and emperors and lords are all under Him. और वो सारे राजा शासक और सब उसके चरणों पर And हैं, He is our God. और वो सारे राजाओं का राजा प्रभु है।
God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।